श्रद्धावान उपासक उपासिकागण। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, उसी प्रश्न के अनुरूप व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा था, उसी प्रश्न के अनुरूप इन सीलों के बारे में, पंच उपोषद सीलों के बारे में केवल नहीं परंतु सीलों के बारे में हम एक छोटी सी बात बताएंगे। उसे ध्यान में रखो। शील, भगवान ने कहा है कि शील जो है वो नदी की तरह है करके कहा है। किसकी तरह? नदी की तरह करके कहा है। जिस क्षण से आपने शीलों को धारण कर लिया है तो समझिए कि एक नदी का आरंभ हुआ है। इस तो इस नदी से कितना पानी अब तक बहकर चला गया इसे हम गिन सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति चला जाए नदी के किनारे, माँ गंगा जी के पास जाए और बाल्टी से एक एक पानी निकाल कर डालते जाए, एक बाल्टी, दो बाल्टी, तीन, 10 लीटर, हजार, 10,000, लक्ष लीटर, तो क्या वह गंगा जी में बहने वाला पानी संख्या से गिन सकता है? नहीं गिन सकता। वो आजकल थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक आ गई तो वो उतना कह देंगे कि इतना इतना है। एक्यूरेट प्रमाण जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि उद्गम जहां से होता है और वहां वहां मिलता है वहां तक अनेक छोटी छोटी बड़ी गंगाएं आती है। तो सील का भी ऐसा ही है। एक सील एक गंगा जी की तरह पानी बहने वाला है। जो भी गंगाएं हैं, जितनी नदियां बहती हैं उनकी तरह है कि कितना पानी बह रहा है उसकी कोई नहीं। तो जब हम एक शील का धारण करते हैं तो एक शील टूट जाता है, रुक जाता है तो गंगा जी रुक जाती है। परंतु पंचशील में ऐसा है कि ये जो समूह के सील है, पंचशील हो जाए, उपोषद के सील हो जाए, ये समूह सील है। इनमें से एक सील टूट जाए तो सभी सीलों की शुद्धि पुनः करानी पड़ती है। जैसे पंचशील का पालन करते करते झूठ बोलना शुरू हो जाए तो झूठ बोलते ही तुम्हारे पांचों सील अपरिशुद्ध हो गए हैं, तो उन्हें शुद्ध कराने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हैं? पंचशील में आप ब्रह्मचर्य का पंचशील भी धारण कर सकते हैं। यदि कोई उपासक विवाहित नहीं है, या फिर लड़का कोई है, या फिर लड़की कोई युवती है जो चाहती है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं पर बाकी उपोषद पालन नहीं हो पा रहा, तो दिन दैनंदिन जीवन प्रतिदिन मैं ब्रह्मचारी जी पंचशील का पालन करूंगी। हमारे आश्रम में बुद्ध ज्ञान आश्रम के यहाँ अनेक ऐसे लड़के लोग हैं, हमारे श्रीलंका के आश्रमों में हैं, जिन्होंने ऐसे ही शील को धारण कर दिया कि जब तक विवाह ना हो तब तक, या फिर पानी ग्रहण ना हो तब तक मैं ब्रह्मचारी पंचशील का पालन करूं। तो ये पंचशील आप भी कर सकते हैं। प्रश्न की प्रश्न का कारण था कि कैसे करें। तो एक समय मुगलान बनते जी दिव्य चारिका पर गए हुए थे। आप जानते हैं कि मुगलान बनते जी रिद्धिशाली थे। विमानवत्तु नाम की पुस्तिका, वेदवत्तु नाम की पुस्तिका में अधिकांश जो सूत्र है, विमानवत्तु में तो अधिकांश समय मुगलान बनते जी से ही बताया गया है। तो दिव्य लोकी की चारिका में थे, तो उन्होंने एक अद्भुत ऐसे विमान को देखा। अद्भुत ऐसे एक समूह को देखा, विमानों के समूह को देखा। कैसे? कि एक बीच में एक बहुत ही तेजस्वी ऐसा विमान है और उसके बाजू में राउंड में कम, उससे कम तेजस्वी ऐसे विमानों का एक समूह है। उसके बाहर का एक राउंड है, उसके राउंड में और कम तेज का स्वभाव। अंतिम राउंड में बिल्कुल साधारण, यानी ऐसे तीन चार वलय थे, तो इनमें धीरे धीरे उनका प्रभाव जो है वो कम होते जा रहा था। तो मुगलान बनते जी पूछते हैं जाकर कि दिव्य पुत्र, ऐसा क्या कारण रहा है कि ये आप सभी का दिव्य विमान एक जगह जुड़ा हुआ है, एक जगह बंधा हुआ है? ऐसा क्या कारण है? तो आप देखो, आप सभी लोग इकट्ठा जुड़कर उपोषद का पालन कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पे भी हो, उपोषद का पालन इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा पालन करने का, इकट्ठा पूर्ण करने का विपाक भी समान स्वरूप से आता है। जैसे भगवान के समय में भगवान को निमंत्रण देने आए, उनके पिता ने उनको बताया था कि जाओ बुद्ध को कपिलवस्तु आने का निमंत्रण दो। तो जाकर ही 1,000 लोग पहले गए तो वो भिक्षु बन गए, अरहंत बन गए। उन्होंने निमंत्रण नहीं, जैसे 2 बार हुआ तो ये 1,000 लोग जाकर अरहंत बन जाते तत्काल। ये इसी कारण से कि वह
इकट्ठा शील का, इकट्ठा समाधि का, इकट्ठा प्रज्ञा का अभ्यास किए हैं, इसीलिए इकट्ठा इंद्रिय धर्मों को पुष्ट किए हैं। तो ये पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग यहाँ हैं। तो कहते हैं कि बनते, हमारे जीवन में अधिक पुण्य नहीं हुआ है, हमारे जीवन में अधिक पुण्य नहीं हुआ है, एक विशेष पुण्य का भाव हुआ है। वो कैसे? हम ये 500 लोग यहाँ हैं, पूरे वलय में पूरे विमान जो है वो 500 विमान है। तो एक समय हम किसी इस देश से दूसरे देश पर व्यापारिक कार्य के लिए हो जाए, या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए हो जाए, जैसे ट्रैवलिंग होता है ना, तो क्रूज शिप जैसे उस समय के समय एक जहाज पर सबके सब सवार थे और जा रहे थे। तो ऐसे में एक बहुत बड़े समुद्री तूफान में इनका जहाज फंस गया। निश्चित हो गया कि अब यह जहाज डूब जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो लोग रोना पीटना शुरू कर दिए। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा शांत था। तो पूछते हैं उसको कैप्टन की, भैया सब लोग तकलीफ में है और तुम्हें इसकी तकलीफ नहीं? कहते हैं, मैं अपनी सुरक्षा का सामान बांध कर लेकर आया हूं, मैं अपनी सुरक्षा साथ में बांध कर ले आया हूं। तो ऐसी कौन सी सुरक्षा है कि मृत्यु के सामने होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि सुरक्षा का सामान? तो कहते हैं, मैंने सील संपत्ति को लाया हूं। मैं यहां आने से पहले, इस जहाज पर चढ़ने से पहले भिक्षुओं से पंचशील का पालन मांगा था, पंचशील की याचना की थी। मैंने पंचशील को धारण करके आया हूँ। और जिस क्षण से मैंने सील का पालन लिया है, शील को धारण किया, तब से अभी ये मृत्यु के समय तक मैं नहीं देखता कि मेरे कोई सील में कोई हानि हुई है। तो यदि बुद्धिवानी सत्यता को मैं देखता हूं, तो एकांततः इस सील का उपयोग मुझे सुख के लिए ही होगा। शरीर यहाँ छूट जाए उससे कोई नहीं, परंतु ये मुझे काम में आएगा। तो सुरक्षा मैंने बांध ली। तो कहते हैं कि मृत्यु के सामने लोग रो रहे हैं और तुम ऐसे स्थिरता हो, ऐसा स्थिर धर्म मुझे भी दे दो कि जैसे भर बह निकल जाए। तो कैप्टन कहता है, तो वहां के सब लोग कहते हैं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो कहता है कि सबके पास मेरा आवाज नहीं जाएगा। तो जहाज के डेक पर, जहां पर बड़ा मंच होता है ना खुला, वहां पर ये जमा होते हैं। और पहले लकड़ियों का जहाज होता, तो वहां पर वो सामान उठाने के लिए क्रेन वजह से, तो उसके ऊपर खड़ा होता है ये। और कहता है कि मैं आने से पहले तीसरनों को धारण किया और पंचशील को धारण किया। आप 100-100 के टुकड़ों में आओ, ठीक है? और चारों तरफ खड़े हो जाओ, मैं शील दूंगा, आप शील का पालन करो। तो वह व्यक्ति जो है, ये जो हम जो आज बुद्ध बौद्ध बने हैं, भिक्षुओं से ही केवल त्रिशरण पंचशील लिया जाता है, ऐसा भाव नहीं था भगवान के समय। हमें बाबा साहब ने कहा ना कि मैंने भिक्षुओं से बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। अब बुद्ध धर्म का स्वीकार करना, बुद्ध धर्म को देने का अधिकार मैं सभी को देता हूं करके, ये बुद्ध काल से चले आ रहा है। बुद्ध काल से चले आ रहा है कि जब जब कोई व्यक्ति ऐसा हो, तो वह सील दे सकता था। तो सील देते ही बौद्ध हो जाते थे उस समय। तीसरण शरण लेते ही तीसरणों का उपासक हो जाता था वह। तो यह 100-100 के टुकड़ों में देता है। तो जब पहले ही ग्रुप को इसने शील दिया, तब पानी सबके पैरों के नीचे तक था, क्योंकि जहाज डूबना शुरू हो गया था। ये लोग हटकर पीछे गए, तब तक दूसरा ग्रुप जो आया, तब तक पानी घुटनों तक भर गया था। तीसरा ग्रुप जब आया, तब कमर तक भर गया था। चौथा ग्रुप जब आया, तब कंधों तक भर गया था। अंतिम ग्रुप तक ये जो है, यहां तक पानी तो ऐसा सर बाहर निकाल कर सील का पालन कर रहे थे। ठीक है? कितने समय सबका सील का पालन हुआ है? छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सबसे आखिर में जिसने सील लिया, जान कहा, उनका जीवन शील के पालन में कितने देर तक रहा? क्षण भर के लिए रहा। तो वह इस दिव्य विमान में अंतिम वलय जो था, जिनका तेज कम था, वहां जन्म लिए। जिनका कंधे तक था, उनका दूसरे विमान, जहां जिनका कमर तक था, उनका उसके अंदर आया। उसके अंदर में जिनका और जिनका घुटनों तक था, वह और भीतर, जिनका पैरों तक था, टखनों तक था, पैरों तक था, एड़ी तक, तो वहां उनका जो था, वहां जो थे, वो बिल्कुल बीच के वलय में थे। ऐसे 500 लोग। और बीच में जो तेजस्वी ऐसा विमान जो दिख रहा है, वह विमान जो था, वह किसका था? जिन्होंने शील को दिया, उस उपासक। शील का पालन, शील का पालन,
जितने समय हम लोग करते हैं, उतना उतना पुण्य का संचय होते जाता है। उतना उतना पुण्य का संचय होते जाता है। इसीलिए कहा है सीलेन सुगति यन्ति, शील से सुगति जाई जा सकती है। सीलेन भोग संपदा, शील से भोग संपत्ति मिलती है। सीलेन निभृति यन्ति, निब्बान की प्राप्ति के लिए भी सील लाभदायी है। वो संयुक्त निकाय में एक प्रश्न पूछा जाता है ना, किंसु याव जरा साधु, कि जरा आने तक कौन सी चीज का पालन करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं शीलं याव जरा साधु, मृत्यु तक, बुढ़ापे तक शील का पालन करना चाहिए। इंद्रिया तुम्हारे समीप में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, तब तक शील का पालन करो, पश्चाताप की भावना नहीं होगी। इसीलिए तो पूछा गया था कि शील यदि थोड़ा सा कम सील का पालन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसी के लिए यह प्रश्न था कि जितना जितना सील का आप पालन करोगे, उतना उतना पुण्य का संचय होते जाएगा। तो यदि कोई आधे दिन के लिए सील का पालन करता है, तो उसका पुण्य आधे दिन के लिए होगा, अधूरा उपोषित है वह, परंतु पुण्य का संचय होगा ही। इस बात को ध्यान में रखो। तो जो जो सील का पालन कर रहे हैं, अप्रमादी होकर सील का पालन करो। भगवान की वाणी में ही आता है अपमादेन संपादित, अप्रमादी होकर ही धर्म का पालन करना है हमें। तो अप्रमादी होकर पालन करो। आज का ये जो दिन है, औसत का अष्टमी का दिन, ये आप सभी को शील की महत्ता के लिए, शील की सुरक्षा के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।